Good evening, Energizers. I'm sure most of you were waiting for this session on past life regression. Like the day it had been posted, first of all, thanks to Siddharth Kubde sir, Gitanjali madam, and Bala for taking the efforts and allowing me to go live on this particular group. We'll start this session in next 5 minutes as I was a bit late and I had informed due to some COVID meetings in the society I had to start late at 6:15 instead of 6. So first of all, I apologize everyone. We'll start the meeting in next 5 minutes. Good evening friends. I'm Vivek Mantri. You all have been waiting for this particular session on past life regression. First of all, thanks to Siddharth Kubde sir and Gitanjali madam and Bala for organizing this session. I'm sure most of you are aware about past life regression. पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत कॉमन नेम आजकल हुआ है एंड बहुत लोगों ने ये थेरेपी देखी भी होगी, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, मे बी आप में से कुछ लोगों ने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा. सो व्हाट एग्जैक्टली इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन? अगर आप कुछ सालों पहले, अगर आप में से बहुत से लोगों को याद होगा, कुछ सालों पहले टीवी पर एक शो आता था जहाँ पर वो इंसान को लेटाया जाता था, फिर उसे बहुत सारे वो कमांड्स देके पिछले जन्म में ले जाया था, राज पिछले जन्म का. सो व्हाट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन? बेसिकली हम सबसे पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब समझते हैं. पास्ट मतलब जो बीत चुका है. लाइफ इज लाइफ, वॉट एवर यू आर लिविंग, एंड रिग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ थेरेपी. इफ वी गो इनटू काउंसलिंग, इफ वी गो इनटू हिप्नोथेरेपी, रिग्रेशन वर्ड जो है वो एक थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है. इट्स अ थेरेपेटिक ट्रीटमेंट विच कैन हेल्प यू टू रिलीज द पैटर्न्स. जो भी आपने पैटर्न्स पकड़े हुए होंगे, चाहे फिर वो गुस्सा, एंगर, ग्रज, वॉट एवर इट इज़, और मे बी सर्टन डिफरेंट पैटर्न्स जो भी आपने उठाए हुए हैं अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, उनको किस तरह से रिलीज करना चाहिए, ये इस पर्टिकुलर थेरेपी में आता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन. पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी पूर्व जन्म में जाओगे या 100 साल पुराना, 200 साल जन्म, ऐसा नहीं होता है. आई एम अ सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट एंड ऑल्सो आई एम अ सर्टिफाइड PLR थेरेपिस्ट. पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब जो आपकी लाइफ में इवन जो कल बीत चुका है वो भी आपके पास्ट लाइफ में आता है. जो कल हुआ है, जो बचपन में हुआ है, बिकॉज वॉट एवर यू आर टुडे, आप आज जो भी हैं वो आपके बचपन से जो चीज़ें आपके साथ आई है उस वजह से भी आप आज ऐसे हो. अच्छा बुरा इंसान नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज अपॉन द सर्कमस्टेंसेस. सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या किया जाता है, दैट वॉट एवर थिंग्स यू आर कैरिंग सिंस योर चाइल्डहुड और मे बी पास्ट लाइफ और मे बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो भी आपने किया है वो सारा जब इस लाइफ में आता है तब उस रिग्रेशन थेरेपी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कहा जाता है. अब होता क्या है, ऐसे बहुत से लोग आपने आसपास देखे होंगे कि जिनके घर में सब खुशहाली है, सब कुछ है, फिर भी कुछ लोग हमेशा बीमार पड़ते हैं. कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स में हमेशा इशू आता है. कुछ लोगों के पास होते हवाते सब कुछ है फिर भी दुखी होते हैं. कुछ लोग हमेशा किसी न किसी एक्सीडेंट से मीट होते हैं. चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ उनके साथ हमेशा बुरा होता है. कुछ भी हो,
कुछ ना कुछ अच्छा बुरा बुरा मैक्सिमम लोगों के साथ जब होता है तो दे ट्राई टू गो फॉर वन और द अदर वे ऑफ थेरेपी। हीलिंग के अलग अलग मोडालिटीज़ हैं, उन्हीं में से एक पास्ट लाइफ। तो ये क्यों होता है? जब आप किसी जन्म में जब भी कोई काम करते हो, एंड इफ़ यू आर पिकिंग अप सर्टन पैटर्न्स, इफ़ यू हैव डन समथिंग विच इज़ नॉट सॉल्विंग द पर्पज़ इन पॉजिटिव सेंस, तो डेफिनेटली वो पैटर्न आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। फिर चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो कर्स का हो, चाहे वो ब्लेसिंग्स का हो। कुछ लोग आप देखोगे कि बिना कुछ किए उनके ज़िंदगी में उनको सब कुछ मिलता है। आप कहते हो कि यार इसको तो सब कुछ मिलता है, बिना कुछ किए आराम से बैठा हुआ है, फिर भी सब कुछ मिल रहा है। इट इज़ बिकॉज इफ़ वी सी देयर पास्ट लाइफ, समवेयर सम गुड कर्मास दे हैव डन, तो वो आगे चलते आता है। एंड पास्ट लाइफ सेशन में यही होता है कि आपके जो पास्ट लाइफ में जो जो कर्मास हुए हैं, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, उन्हें समझा जाता है एंड उन्हें ठीक किया जाता है उस लाइफ में, ताकि आपके वो हीलिंग हो सके। एनी क्वेश्चंस यू कैन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, सो आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस देम लाइव। आई एम हैप्पी दैट सिद्धार्थ इज वॉचिंग, बाला इज वॉचिंग। आई एम नॉट एबल टू सी द अदर नेम्स, बट येस, जो भी आपके क्वेरीज हैं आप यहीं पर पूछ सकते हो। आई एम अ सर्टिफाइड hypnotherapist and a PLR certified PLR hypnotherapist also. So PLR मतलब आपके दिमाग में क्या आता है? What is PLR? You can put in the comment box. You can put in the comment box. Let us make this session interactive so everyone will enjoy. Even later on जो भी देखेंगे ये सेशन वो भी enjoy करेंगे. What is PLR? You can put it in the comment box. Am I audible clearly? Am I audible clearly? What is PLR? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो व्हाट इज PLR। आपकी आइडिया क्या है PLR के बारे में? Because today we will be learning certain techniques in this session which can help you to calm your mind, which can help you to release your patterns. Of course PLR मैं यहाँ नहीं करवा पाऊँगा, बट कुछ ऐसे टेक्निक्स आज हम लोग सीखेंगे जो आपको आपके पैटर्न्स को रिलीज़ करने के लिए बहुत मदद करेंगे। इस सेशन को एंड तक जो भी देखेंगे, मुझे यकीन है कि आप वो टेक्निक सीख के आप आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आगे इनको यूज़ कर पाओगे। ऐसे टेक्निक्स है ये हिप्नोटिज्म के, सेल्फ हिप्नोसिस के, कि आप आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना पाओगे। तो PLR का अब तक जो मैंने बताया है, आपके दिमाग में क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज़ PLR? यू कैन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू आर एबल टू हियर मी क्लियरली। What is PLR? Am I audible clearly? Am I audible clearly? So PLR में होता क्या है? Basically in PLR we take a person to the trance. ट्रांस स्टेट ये स्टेट होती है जहाँ पर्सन ना पूरी तरह से जगा हुआ होता है, ना पूरी तरह से सोया हुआ होता है। उस स्टेज में ले जाकर उसके सबकॉन्शियस माइंड को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि उसे सब कुछ, सबकॉन्शियस माइंड को इंसान की सारी चीज़ें पता होती है। एंड सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। यह हिप्नोटिज्म का सबसे पहला रूल है एंड सबसे पहला सेंटेंस है, जो बहुत कम लोग एक्चुअली इसे फॉलो करते हैं। बट दिस इज़ द बेस ऑफ हिप्नोसिस दैट, एंड दिस कैन बी यूज्ड इन योर डेली लाइफ। आपको जो भी अचीव करना है, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करते हैं, जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, द मेन की कंसेप्ट इज योर सबकॉन्शियस माइंड डजेंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। सच्चाई और इमेजिनेशन, इसमें उसे फ़र्क ही नहीं समझता है सबकॉन्शियस माइंड को। सो वॉट एवर यू प्रिंट ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, दैट बिकम्स योर लाइफ। तो जब हम PLR करते हैं तो सबसे पहले इंसान को ट्रांस में लेकर जाते हैं। जैसे ही ट्रांस में लेकर जाते हैं तो उससे पहले ही पूछा जाता है कि आपको एग्जैक्टली कौन से प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। आज तक ये देखा गया है कि PLR में दो तरह के लोग आते हैं। मेरे पास भी जब क्लाइंट्स आते हैं तो दो तरह के क्लाइंट्स आते हैं, कि एक तो किसी को कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज़ हैं इस लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, तो वो इश्यूज़ क्यों हुए हैं उनकी लाइफ में, वो देखने के लिए PLR करने के लिए आते हैं। सेकंड, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बस पिछले जन्म में जाके पता करना होता है कि कौन से जन्म में वो क्या थे, कैसा उनकी पिछली लाइफ थी, क्या था। सो दो तरह के लोग हमेशा आते हैं। एंड व्हेन वी कंसिडर इट एज अ थेरेपी,
It is meant for everyone who really wants to get resolved from certain issues, certain unresolved issues जो आपको इस लाइफ में मे बी मेडिसिन से रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, मे बी रिलेशनशिप में इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो फिर पीएलआर में किया जाता है. देन व्हाट वी डू इन पीएलआर इज फर्स्ट वी टेक द क्लाइंट टू अ ट्रांस स्टेट, देन वी इंड्यूस द कमांड्स, and then the person goes to that particular life where the root cause of this present problem is. डेफिनेटली इससे सॉल्यूशन मिलता है. मैं कल का ही किस्सा शेयर करना चाहूँगा. पुणे के ही एक फैमिली में से किसी ने पीएलआर कराया था. तो वो लेडी जो है, शी वॉज हैविंग सर्टन इश्यूज इन द मैरिड लाइफ. व्हेन वी स्टार्टेड हर पीएलआर, इनिशियली थोड़ा रेजिस्ट किया उन्होंने कि वो बैक लाइफ में जाना ही नहीं चाहती थी, बिकॉज शी हैड अ फियर कि क्यों हुआ है, क्या हुआ है, अगर कुछ सच्चाई और सामने आ गई तो क्या होगा. बट देन आफ्टर कन्विंसिंग हर, शी वॉज परफेक्टली फाइन. ऑफकोर्स ये ऑनलाइन हुआ है क्योंकि पर्सनली मिल नहीं सकते. बट देन उस पीएलआर में ऐसा पता चला कि आज जो लेडी जहाँ पर है 2020 में, शी वॉज बॉर्न इन 1720 अर्लियर. 1720 में जो भी उसके साथ हुआ था उस वक्त के हालात के अनुसार, शी हैड गिवन बर्थ टू 2 गर्ल्स, एंड वो दोनों बच्चियों का और उसका उसके हस्बैंड ने उस जन्म में मर्डर कर दिया था, बिकॉज शी वॉज नॉट कंसीविंग अ बेबी बॉय. 250 साल घूमने के बाद अब वापस वो जब इस लाइफ में आई है, एंड शी कुड ऑनेस्टली टेल द नेम्स, वॉट एवर शी कुड सी, शी कुड इवन टेल द प्लेस फ्रॉम वेयर शी वॉज इन ईयर 1700. इस लाइफ में वापस वही 2 बच्चियां जो उनकी प्रीवियस लाइफ में जो उनकी बेटियां थी, जिनका मर्डर हुआ था उसके सामने, वो इस लाइफ में उनकी 2 बहनें बन के आई हैं, जो कि जिनका सब कुछ इसी ने किया, इसी लेडी ने बचपन से किया है. जो उस लाइफ में उनकी माँ थी, वो इस लाइफ में उनकी बेटी बन के आई है, एंड शी इज़ ट्राइंग टू गेट फुलफिल्ड ऑल हर डिज़ायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर डॉटर. तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमें पता चलता है कि आज हमारे साथ जो भी हो रहा है, चाहे फिर अलग अलग तरह की, जब रिलेशनशिप्स की हम बात करते हैं तो रिलेशनशिप में कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिनको दोस्ती का रिलेशनशिप, लव, फ्रेंडशिप, वॉट एवर इट इज़, एक पर्टिकुलर इंसान अपनी लाइफ में क्यों आया है, वाई एग्जैक्टली इज ही प्रेजेंट इन योर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, जब कोई इंसान अपने को अच्छा लगता है, you feel for that person, but still somehow the things don't materialize. पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये इंसान आज इस लाइफ में क्यों आया है, मेरा क्या एग्जैक्टली इसके साथ रिलेशन रह चुका है. यह आप पास्ट लाइफ में जाके देख सकते हो. इफ़ देयर आर सर्टन रिग्रेट्स इन द पास्ट लाइफ, यू कैन क्लियर देम बाय गोइंग दैट टू दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है. साइंस है, न्यूरो साइंस है प्रूवन इट. पीएलआर एक काफ़ी बड़ा साइंस है, हिप्नोथेरेपी की अच्छी ब्रांच है जहाँ पर लोग यूज़ करते हैं. मैरिड लाइफ में भी जब दिक्कतें होती हैं तो लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट व्हाई डज इट हैपन. आप कहोगे कि किसी का कर्मा होता है, व्हाई शुड वी इंटरवीन इन दैट. बट कर्मा होने के बावजूद भी अगर आपको ये पता चले कि एग्जैक्टली क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप देखोगे कि आपके सॉल्यूशंस निकल आते हैं. कुछ लोगों के, आई हैव सीन कि कुछ लोगों के प्रेगनेंसीज टर्मिनेट हो जाते हैं अचानक, 4th मंथ 5th मंथ, एंड दे फेस मिसकैरेज. अब इसमें या तो इस लाइफ में भी उन्होंने बचपन में कोई ऐसी चीज़ें देखी होंगी या कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसकी वजह से उनकी बॉडी की बिलीफ सिस्टम ही ऐसे बन जाती है दैट इट डजेंट अलाउ देम टू कंसीव. और एल्स उनके पास्ट लाइफ के उनके कुछ ऐसे कर्मास होते हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पता चलते हैं, विच कैन बी रिजॉल्व. यहाँ तक कोई क्वेरी है? बिकॉज आज मैं कुछ ऐसे, जैसे पहले भी कहा, कुछ 1-2 एक्सरसाइजेज ऐसे सिखाऊंगा जो आपको आपके माइंड को काम करने के लिए बहुत आसान तरीके से आप आपके माइंड को कंट्रोल कर पाओगे. यू कैन इवन इरेज द बॉडी पैटर्न्स विच यू हैव अक्वायर्ड इन दिस लाइफ और मे बी एनी लाइफ. बॉडी पैटर्न्स डेफिनेटली आप रिलीज कर पाओगे. आज हम लोग लाइव वो एक्सरसाइजेस करेंगे जो आप हमेशा कर पाओगे एंड जो आपको करने में बहुत मज़ा आएगा. इस बात का मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे. तो यहाँ तक कोई क्वेरी है, यू कैन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. आई एम रेडी टू रिप्लाई इट. वी आर हियर टू डू एन इंटरेक्टिव सेशन. आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स लिखिए सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. यहाँ तक कोई क्वेरी है?
और लाइफ ऑलवेज गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी इन वन और द अदर वे. थेरेपी, चाहे फिर वो मेडिकल थेरेपी हो, होलिस्टिक हीलिंग हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, हिप्नोटिक थेरेपी हो, एवरीथिंग गिव्स यू द रिजल्ट्स. एंड मे बी अभी आपको ये सिर्फ थियोरी लग रही है जब हम बात कर रहे हैं, बट नाउ व्हेन वी विल बी डूइंग अ लाइव एग्जांपल, live practical example of resolving the patterns, I guarantee you that you will enjoy it, and I am sure you will enjoy it. How many of you would love to do it? अभी करते हैं first exercise. Please put it in the comment box if you are looking forward for the exercise right now. अभी अगर हम लोग करना चाहें तो अभी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं. आप कमेंट बॉक्स में बस आपके कमेंट दे दीजिए. विल स्टार्ट द एक्सरसाइज इमीडिएटली. Am I audible clearly? Am I audible clearly? Should we start with the exercise? Siddharth? तो जब हम लोग रेग्रेशन थेरेपी करते हैं तो डेफिनेटली इट हेल्प्स यू टू काम योर माइंड, इट हेल्प्स यू टू गिव अ पीस टू योर माइंड. बट नॉर्मल केस में हर इंसान को रेग्रेशन थेरेपी कर नहीं सकता है. नॉट एवरीवन इज नॉट, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू गो एंड डू द रेग्रेशन थेरेपी. तो उस केस में हम लोग घर में क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो आप घर पर एक पैटर्न रिलीज करने के लिए, एटलीस्ट टू हैव अ पीस ऑफ माइंड, एटलीस्ट टू हैव अ टेम्पररी रिलीफ, और एटलीस्ट टू हैव अ न्यू री इम्प्रिंट ऑफ योर लाइफ. क्योंकि जो भी हम लोगों ने पकड़ के रखा है, अगर उसे रिलीज़ करना है तो कौन सी टेक्निक यूज़ की जाए, किस तरह से यूज़ की जाए, अगर हम लोग ये अभी लाइव सीखेंगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट्स. सो कैन वी स्टार्ट द एक्सरसाइज राइट नाउ? I'm not able to see any comments. Am I audible clearly? Am I audible clearly in the session? So we'll start with the exercise now. I'm sure everyone who is watching this video now or later will be able to practice this exercise, will be able to do the exercise, and they will be able to release their patterns. They will be able to release their patterns, whatever patterns they have been carrying since their childhood or maybe even the past life or whatever. This is not a live PLR, but what we are doing is we are learning an exercise which will help you to release the patterns, to release any stress, to release anything which you have acquired over the period of time, maybe due to stressful relationships, maybe due to unhealthy habits, or maybe whatever it is. So now we'll start with the exercise. I'm sure every one of you would love to do this. So here comes the exercise. Let us start. Close your eyes. Close your eyes. Now with number 1 is inhale, number 2 is exhale. When I start counting 1 and 2, you have to deeply inhale and exhale. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. As you are listening my voice, your body is getting relaxed. Also your mind is getting calmer. As you are listening my voice, the more and more you are listening to my voice, your body is getting completely relaxed, your mind is getting relaxed, and you are going deeper and deeper and deeper and deeper. आप बहुत गहरी नींद में जा रहे हो. अब जैसा ही मैं 10 से नीचे गिनना शुरू करूँगा, the moment I start counting from 10, each and every body part of yours
will start feeling completely relaxed. With every countdown, you will experience your eyes are getting heavy. With every countdown, you will experience that your eyes are getting heavy, your body is getting relaxed. The more you try to open your eyes, the more you try to open your eyes, the more they will get heavy. The more you try to open your eyes, the more they will get heavy. 10, 9, जितनी आप आंखें खोलने की कोशिश करोगे उतनी आंखें और हैवी हो जाएंगी. 8, 7, 6, बिल्कुल आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है. योर बॉडी इज़ गेटिंग कम्प्लीटली रिलैक्स्ड. योर बॉडी इज़ गेटिंग कम्प्लीटली रिलैक्स्ड. 5, 4, 3, 2, 1. Your body is into a complete relaxed state. Your mind is into a very relaxed state. As you are listening my voice, your body is getting loose and limp. As you are listening my voice, your body is getting completely loose and limp. Your head is going against your head is going towards your chin. Your body is getting completely loose and limp. You are feeling completely relaxed. You are feeling completely relaxed. Now on the count of 5, by the time I reach 1, you will go 10 times deeper in your mind. You will go 10 times deeper in your trance on the count of 1, on the count of 5. 5, 4, 3, 2, 1. You are into a complete trance mode. You are into a complete trance state of your mind. Your body is completely relaxed. Your body is completely relaxed. Now visualize yourself standing in front of a pond. एक बड़े से तालाब के सामने आप खड़े हो. बड़े से तालाब के सामने आप खड़े हो. एंड धीरे धीरे जैसे ही हम लोग 10 से नीचे गिनेंगे, आप एक एक स्टेप उतर के नीचे जाओगे. यू विल क्लाइम डाउन द स्टेयर्स एंड विथ एवरी स्टेयर्स यू आर गोइंग टूवर्ड्स द पॉन्ड. ईच एंड एवरी स्टेयर विल हेल्प यू टू रिलीज all the patterns which you have acquired since your childhood, since your past life. They can be your anger, grudges, hatred, or any patterns which don't suffice your requirement for the life in future. So I am sure you are ready to release this pattern. Let us begin the journey for the pond to create a new existence of yours. As you are listening my voice and as we are going down towards the pond, each and every part of your body is getting completely relaxed. As you are climbing down, your body has started releasing all the patterns. 10, 9, 8. With every pattern, you are feeling lighter and lighter and lighter. हर एक सीढ़ी जैसे जैसे आप नीचे उतर रहे हो, आपकी बॉडी रिलीज हो रही है. आपकी बॉडी एकदम लाइट हो रही है. आपकी बॉडी एकदम शांत हो रही है. एकदम बिल्कुल लाइट हो रही है. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है. आपकी बॉडी एकदम लाइट हो चुकी है. अब जैसे ही आप पानी में जाओगे, विजुअलाइज योर सेल्फ गेटिंग इनसाइड दैट पॉन्ड. Visualize yourself for getting inside that pond. Those who have a fear of water, please wear the safety jacket which I have kept there and get inside the pond. Those who have any fear of the water, please get inside the pond by wearing the safety jacket. You are completely assured that you will be safe inside the pond. On the count of 5, you are getting inside the pond. 5, 4, 3, 2, 1. जैसे ही आप पूरी तरह से पॉन्ड के अंदर गए हो, जैसे ही आप इस तालाब के अंदर पूरी तरह से गए हो, आप महसूस करोगे कि आपकी बॉडी से अलग अलग पैटर्न्स बॉडी के हर हिस्से से रिलीज हो रहे हैं. You will start realizing that various emotional patterns are being released from your body in various forms. You will start realizing how the color of the water is changing. You will start realizing how the color of the water is changing into black and grey through each and every body part, which is releasing your emotions, which is releasing your unwanted thoughts, unwanted habits which are not required, which are creating problems in the relationship, which are creating the problems in your health, which are creating the problems in your finance related things. Any habits which you have acquired since your childhood or maybe in the past life, any habits which are not sufficing your requirement in terms of relationship, you will start releasing them now. On the count of 5,
your body part is already releasing the each and every event which is not required for you. And on the count of 5, now you will see that your body is getting empty from all the negative thoughts, all the negative patterns, and all the negative emotions which are not required for you. On the count of 5, जैसे ही मैं पाँच से नीचे गिनूंगा, जैसे ही मैं 5 से नीचे गिनूंगा, आप देखोगे कि आपकी बॉडी में आपको एक अजीब सा करंट महसूस हो रहा है, एंड आपकी बॉडी में से सारे नेगेटिव पैटर्न्स निकलते जा रहे हैं, आपकी बॉडी एकदम लाइट होते जा रही है, आपकी बॉडी बिल्कुल लाइट हो रही है। 5 4 3 2 1, आपकी बॉडी ने पूरी तरह से खुद को एम्प्टी कर लिया है। हर नेगेटिव पैटर्न, हर पैटर्न जो आपको सफाइश नहीं करता है, जो आपके काम नहीं आने वाला है, हर एक पैटर्न आपकी बॉडी में से निकल चुका है। आपकी बॉडी में से हर एक पैटर्न निकल चुका है, एंड एक नया लाइटर वर्जन आपका खुद का सामने आ चुका है। एक नया लाइटर वर्जन आपका खुद का सामने आ चुका है। आप देखोगे कि आप एकदम हल्के हो चुके हो, आपकी बॉडी एकदम लाइट हो चुकी है। यू आर फीलिंग कम्प्लीटली लाइट, योर बॉडी इज़ ग्रोइंग फेदर वेट, योर बॉडी इज़ लाइक अ फेदर नाउ, यू आर इनटू अ कंप्लीट लाइट स्टेट ऑफ माइंड। धीरे धीरे आप देखोगे कि पूरे तरह से पानी का कलर बदल गया है, एंड आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की हो चुकी है। यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द नेगेटिव इमोशंस, ऑल द इमोशंस विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी, विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर फर्दर लाइफ। आप देखोगे कि अब धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है, धीरे जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ना शुरू करोगे, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ना शुरू करोगे, आप देखोगे कि आपकी बॉडी नए पैटर्न्स एक्वायर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो रही है। धीरे धीरे आपकी बॉडी आपके नए पैटर्न्स एक्वायर करने के लिए तैयार हो रही है। जैसे ही आप टेंथ स्टेप पर जाओगे, आप देखोगे कि आपकी फिजिकल लाइफ, आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ कंप्लीट स्टेबल हो रही है। विजुअलाइज योर सेल्फ फीलिंग ऑल द हैप्पीनेस इन योर लाइफ। सी हाउ ब्यूटीफुल योर लाइफ इज़, सी हाउ हैप्पी योर लाइफ इज़। देखिए आपके पास आपके जितने भी फिजिकल प्लेजर्स चाहिए, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी चाहिए सारा आपके पास है। जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो आपकी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है, एंड आप वो ख्वाहिशें एंजॉय कर रहे हो जैसे ही आप 10th स्टेप पे आ रहे हो। मेक इट अंटिल यू फेक इट इज द रूल ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। Subconscious mind doesn't understand the difference between reality and imagination. Subconscious mind doesn't understand the difference between reality and imagination. Make it until you fake it. जैसे ही आप टेंथ स्टेप पे आए हो, आप विजुअलाइज कीजिए कि आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ आ चुकी है। जो भी आपको चाहिए थे मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स इन टर्म्स ऑफ गाड़ी, बंगला, गाड़ी, जो भी आपको चाहिए वो सब आपको मिल चुका है। अब जैसे जैसे आप धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो, जैसे जैसे आप धीरे ऊपर जा रहे हो, आपके 9th स्टेप पर आते ही आप देखो आपकी रिलेशनशिप्स ठीक हो चुकी है। अब देखिए अभी आपकी रिलेशनशिप, जो फैमिली लाइफ है, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। देखिए आपकी फैमिली में किस तरह से खुशहाली है, एंड आप किस तरह से खुश है उस फैमिली में। देखिए आप किस तरह से खुश है उस फैमिली में, आप एंजॉय कर पा रहे हो आपकी फैमिली लाइफ। जैसे जैसे अभी आप ऊपर जा रहे हो, आपकी 8th स्टेप पे प्रोफेशनल लाइफ कंप्लीट ठीक हो चुकी है। देखिए आपका जो भी प्रोफेशन है, चाहे आप बिज़नेस में हो, चाहे आप जॉब में हो या कोचिंग, जो भी आपका बिज़नेस है, देखिए कि वो बिज़नेस किस तरह से सक्सेसफुल हुआ है, किस तरह से लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं। योर बॉडी इज़ एक्वायरिंग ऑल द पॉजिटिव पैटर्न्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर सक्सेस। आपकी बॉडी जैसे जैसे आप एक एक स्टेप ऊपर जा रहे हो, आपकी बॉडी ने पूरी तरह से नए पैटर्न्स एक्वायर कर लिए हैं। आपकी बॉडी ने बिल्कुल सारे नए पैटर्न्स एक्वायर कर लिए हैं। जैसे जैसे आप अभी ऊपर जा रहे हो, आप 6th स्टेप पे जैसे ही आते हो, आप देखो कि आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जैसे ही आप 6th स्टेप पे आते हो, आप देखोगे आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो चुकी है। यू आर एबल टू मेक योर हेल्थ बेटर, यू आर प्रैक्टिसिंग योर एक्सरसाइजेस बेटर। आप देखोगे धीरे धीरे किस तरह से आपकी लाइफ एक बेहतर बनती जा रही है। जैसे जैसे आप 5th स्टेप पर आ रहे हो, आप देखोगे कि आपकी सारी खुशियाँ आपके जीवन में है। आप देखोगे आपकी बिल्कुल सारी, जिस तरह से आपकी लाइफ चाहिए वो बिल्कुल लाइफ आपके सामने है। जैसे जैसे अभी आप ऊपर जा रहे हो, आप देखोगे आपकी लाइफ आपको सारे प्लेजर्स दे रही है। पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप, हर फेज़ में अभी आपकी लाइफ बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है। अब जैसे ही आप 3rd स्टेप पे जाओगे, आप आपके उस गोल की तरफ देख रहे हो जो आपको अचीव करना है लाइफ में, चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो। वो गोल आपको 3rd स्टेप पे आपको दिखाई दे रहा है, एंड यू आर एम्ब्रेसिंग दैट गोल, यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट गोल। आप देखिए कि वो गोल आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। योर बॉडी इज़ इनटू अ कंप्लीट एक्सेप्टिंग सेशन, योर बॉडी इज़ इनटू अ कंप्लीट रिलैक्सिंग सेशन। बिल्कुल आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है। अब जैसे ही आप 2nd स्टेप पे जाओगे, आप एंजॉय करोगे कि आपका वो गोल कंप्लीट हो चुका है।
आपका वो गोल कंप्लीट हो चुका है। एंड जैसे ही अब आप फर्स्ट स्टेप पे जाओगे, आप देखोगे, आप एक्सपीरियंस कीजिए दैट यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ, यू हैव अचीव्ड ऑल द सक्सेस, all the pleasures in your life, and you are experiencing, you are on top of your life, and you are experiencing all the things which you always wanted in your life. देखिए आपकी लाइफ अब कितनी बेहतर बन चुकी है, किस तरह से बेहतर बन चुकी है। यू हैव ऑल द प्लेजर्स, यू हैव ऑल द फ्रेंड्स, यू हैव ऑल द फैमिली मेम्बर्स, यू हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड विच यू रियली वांटेड। आपकी लाइफ अब एक बेहतर ज़िंदगी पे आ चुकी है। एंड अब आप एक लाइटर वर्जन खुद का पूरी तरह से आपके पॉन्ड में से बाहर आ चुका है। अब एक आपका लाइटर वर्जन पॉन्ड में बाहर आ चुका है, पॉन्ड में से आपके एकदम लाइटर वर्जन बाहर आ चुका है। एंड अब आप एक नई लाइफ के लिए तैयार हो। आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो चुकी है, आप एक लाइटर वर्जन से तैयार हो। एंड आपने सारे पुराने पैटर्न्स रिलीज़ किए हैं। आप देखोगे कि आप इमीडिएटली खुद में एक काफ़ी अच्छी हेल्थ, काफ़ी अच्छे वेल्थ के फीलिंग लेकर आओगे। आप देखोगे आपकी बॉडी कितनी लाइट हो चुकी है, आपको खुद अच्छा महसूस होने लगेगा। एंड ऑन दिस का अब जैसे अब मैं एक 5 से 1 तक का ट्रिगर सेट करता हूँ, जैसे मैं ये ट्रिगर सेट करूँगा, आप दिन में कम से कम 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज डेली कर पाओगे। आई एम श्योर एज वी आर सेटिंग अप द ट्रिगर फ्रॉम 5 to 1, मुझे यकीन है जैसे ही हम लोग 5 से 1 तक का ट्रिगर सेट करेंगे, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं डेफिनेटली दिन में एक बार तो ये एक्सरसाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड अपनी लाइफ में अपने जीवन को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे ही मैं 5 से 1 तक गिनूंगा, ये ट्रिगर सेट हो जाएगा। एंड आप दिन में कम से कम 3 मिनट के लिए एक्सरसाइज खुद के लिए करेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, जिससे आपकी फैमिली की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। 5 4 3 2 1। I'm sure you are into a complete lighter version of yours. On the next count of 5, on the next count of 5, I'm sure you will open your eyes and you will come back to the normal state. Your body is into a complete happy state of mind. 5 4 3 2 1. Open your eyes. कितने लोगों को ये एक्सरसाइज अभी पसंद आई? How many of you could actually feel the exercise? How many of you could actually feel the exercise? We did this exercise. इसमें एक कंप्लीट एक ट्रिगर सेट किया गया है किस तरह से आप ये एक्सरसाइज डेली कर पाओगे। इस एक्सरसाइज के ज़रिए आप डेफिनेटली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें पाओगे जो आप जो भी हासिल करना चाहते हैं। सो अब नाउ आई थिंक वी विल ऑल्सो टेक अप द क्वेश्चंस फ्रॉम एवरीवन। जो ऑडियंस यहाँ पर है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। वी हैव डन द फर्स्ट एक्सरसाइज टू रिमूव ऑल द नेगेटिव इम्प्रिंट्स फ्रॉम योर माइंड, चाहे फिर वो कितने पुराने हो। दिलीप कोटियन कार्नेवे अबाउट प्रेजेंट लाइफ, गीतांजलि सिंह। यू कैन प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, बाला सुब्रमण्यम, आई फेल्ट माइंड बीट फ्री। बालाजी, आप ये एक्सरसाइज डेली कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 8 दिनों में आप देखोगे कि आपका एक नया वर्जन आपके सामने खड़ा हो जाएगा। एंड यू विल बी एबल टू फोकस इन अ बेटर वे। ये एक्सरसाइज मैं रोज़ करता हूँ। इट गिव्स ट्रेमेंडस रिजल्ट्स। इट्स हेल्प यू टू फोकस ऑन एनीथिंग विच यू लाइक। इसमें पूरी तरह से हिप्नोटिक कमांड्स दिए गए हैं। बॉडी को पूरी तरह से पहले थकाया जाता है। इफ़ यू सी द एक्सरसाइज, इफ़ यू सी द पैटर्न, फर्स्ट वी गो डाउन टू डीप इन द माइंड एंड देन वी रिलीज द इम्प्रिंट्स। क्योंकि कॉन्शियस स्टेट में हमारी बॉडी बहुत बार रेजिस्ट करती है। वी डोंट लाइक टू गिव आउट सर्टन पैटर्न्स, क्योंकि हम लोग उस फेज़ में होते हैं कि क्यों छोड़े। विक्टिम स्टेज जो होती है, वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट पेन एंड प्लेजर आउट ऑफ एनी सिचुएशन। किसी भी चीज़ में पेन एंड प्लेजर सबसे पहले देखते हैं हम, जिस वजह से बहुत बार हम लोग खुद को विक्टिम पोजीशन में बहुत अच्छा महसूस करते हैं। कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स मैंने देखे हुए हैं, कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स इतने ख़राब होते हैं, स्टिल दे डोंट एक्ट ऑन इट, स्टिल दे डोंट। रोनित आहूजा, आई विल कम टू योर क्वेश्चन, विल डू दिस एक्सरसाइज। कुछ लोगों के रिलेशंस इतने ख़राब होते हैं बट फिर भी वो उस रिलेशंस को छोड़ नहीं पाते हैं, ना छोड़ सकते हैं, ना छोड़ पाते हैं। इवन इफ पीपल, आई हैव सीन लाइक आई गेट मैनी क्लाइंट्स, रिलेशनशिप से इश्यूज जब होते हैं तो दे फाइंड देमसेल्फ कंफर्टेबल। वो कुछ लोग जो होते हैं वो खुद को उस विक्टिम पोजीशन में ही अच्छा पाते हैं। अभी अगर हम लोग रीज़न ढूंढेंगे तो देयर आर चांसेस कि इनके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हुए होंगे जो कि इस लाइफ में वो लोग फॉलो कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं दैट यू शुड नॉट कम आउट ऑफ रिलेशनशिप और यू शुड नॉट वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस पर काम करना शुरू करो।
आप खुद पर काम करना शुरू करो सो दैट यू रिलीज ऑल द पैटर्न्स विच आर नॉट नीडेड फॉर यू। जो पैटर्न्स आपको चाहिए ही नहीं, वो पैटर्न्स को अगर आप पकड़ के रखोगे तो डेफिनेटली ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। एनी पैटर्न विच इज़ नॉट सफाइसिंग योर रिक्वायरमेंट। वीणा जी, हाउ टू फोकस ऑन कॉन्सेंट्रेट, फोकस और कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। अगले 5 मिनट में मैं आपको वो भी एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ, हाउ टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। वी आर कमिंग टू दिस एक्सरसाइज। आई वॉज श्योर दैट पीपल विल कम अप विद दिस, सो आई एम कमिंग अप विद फ्यू एक्सरसाइज। चिंता मत कीजिए, सबके सॉल्यूशंस होंगे। सो जनरली जो भी हम लोग हेल्थ पैटर्न रखते हैं, रिलेशनशिप, करियर, कुछ लोगों के जॉब चाहते हैं, रेगुलरली दे सी दैट दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द जॉब। अगर आप उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हो, या जब मेरे पास भी कोई पास्ट लाइफ के लिए क्लाइंट आता है, फर्स्ट थिंग व्हाट आई ट्राई टू सी इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड इन हिज पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ मीन्स, जैसा मैंने शुरू में कहा, पिछले जन्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी जन्म में बहुत कुछ किया होता है जिसकी वजह से आज हम लोग ये सब भुगत रहे होते हैं। वॉट एवर थिंग्स वी हैव सीन इन आवर चाइल्डहुड, वॉट एवर थिंग्स वी हैव इम्प्रिंटेड इन आवर माइंड, दे एक्चुअली बिकम आवर पैटर्न। एंड रिग्रेशन थेरेपी ऐसी थेरेपी है, PLR थेरेपी ऐसी थेरेपी है जो आपके उन पैटर्न्स को रिजॉल्व करने के लिए, डिज़ॉल्व करने के लिए बहुत मदद करती है। हमने जो अभी एक्सरसाइज की है, ट्रस्ट मी, इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज एंड इट हेल्प्स यू टू रिजॉल्व एंड डिज़ॉल्व एनी पैटर्न्स, अगर आप उसे यकीन से करते हो। एंड यकीन क्यों होना चाहिए? क्योंकि द सेम सेंटेंस, सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन reality and imagination. Subconscious mind doesn't understand the difference between reality and imagination. अगर आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का 2nd चैप्टर पढ़ते हो, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का जोसेफ मर्फी की जो बुक है, उसमें भी उन्होंने बहुत सही तरीके से बताया गया है कि किस तरह से आप रियलिटी एंड इमेजिनेशन को एक साथ ला सकते हो, एंड हाउ यू कैन मेक योर लाइफ बेटर। गीतांजलि सिंह जी ने कुछ लिखा है, लेट मी read it. I am too much emotional person. If one hurts or I feel using me, I can't change myself. At last it harms me. टीना जी ने लिखा है, I am much emotional. Okay. टीना जी ने लिखा है, I am emotional. Sorry. टीना जी, when you feel that you are emotional and when you feel that you are being used up, it is most important is to shield yourself and to build your positive image of yourself. अगर आप ये पैटर्न डेफिनेटली फॉलो करोगे रोज़, एंड आप इसमें ये विजुअलाइज कीजिए, टीना जी ये स्पेसिफिकली आपके लिए है, या जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं जिनको लगता है कि दे आर बीइंग यूज्ड अप एट सर्टन टाइम इन वन और द अदर वे, तो जैसे ही आप पॉन्ड में जाते हो, पॉन्ड में से जब आप बाहर आते हो, तब आप विजुअलाइज कीजिए कि जैसे जैसे आप एक एक स्टेप ऊपर चढ़ रहे हो, आपके आजू बाजू में एक पॉजिटिव शील्ड तैयार हो रही है, एक ऐसी शील्ड तैयार हो रही है जिसकी वजह से कोई भी नेगेटिव माइंडेड इंसान आपके आसपास भी नहीं फटक पाएगा। उसके नेगेटिव बातों से आपको कुछ भी इमोशनल टर्बुलेंस नहीं होगा। आपको ये विजुअलाइज करना है, जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ोगे, आपको ये विजुअलाइज करना है कि एक भी नेगेटिव थॉट किसी भी इंसान का आपके पास नहीं आएगा। जैसे जैसे रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, कैसे भी हो, जब आप वो विजुअलाइज करना शुरू करते हो तो आप देखोगे कि नो वन कैन हार्म यू। एंड वन थिंग इज ऑल्सो श्योर कि नो वन कैन हार्म अस और नो वन कैन टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ अस इन एनी फॉर्म अनलेस एंड अनटिल वी अलाउ इट, अनलेस एंड अनटिल वी अलाउ इट। सो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप डिसाइड कर लीजिए दैट नथिंग कैन स्टील योर हैप्पीनेस। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सबसे पहले ये अगर पॉन्ड की एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं, 7 दिनों में आपका फ़र्क नज़र आएगा। आप 7 दिनों बाद मुझे खुद, आई एम श्योर, आप मुझे पिंग करोगे एंड कहोगे कि 7 दिनों में डिफरेंस नज़र आया है। दिन में 2 बार ये एक्सरसाइज कीजिए, आप देखोगे आपकी लाइफ बदल जाएगी। दिलीप कोटियन जी ने लिखा है कि आई एम नॉट एबल टू, आई कांट कॉन्सेंट्रेट इन माई प्रेजेंट लाइफ। अभी हम लोग एक ऐसी एक्सरसाइज करने वाले हैं जहाँ पर, जिसको माइंड स्क्रीन एक्सरसाइज कहा जाता है। यू कैन नोट द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज, माइंड स्क्रीन एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज भी एक बहुत पावरफुल टेक्निक है विच कैन हेल्प यू इन क्रिएटिंग योर लाइफ एज अ मास्टर ब्लूप्रिंट। आपकी ब्लूप्रिंट आप चेंज कर पाओगे इस एक्सरसाइज से। लाखों रुपए के कोर्सेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, दिस एक्सरसाइज कैन हेल्प यू टू रिफ्रेम योर लाइफ, इट कैन हेल्प यू टू बिल्ड योर रिलेशनशिप्स। मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पर काम किया है
एज यू हैव वॉच माई अर्लियर वीडियोज़ ऑल्सो। ये एक्सरसाइज जो है अब हम आगे जो करने वाले हैं माइंड स्क्रीन की एक्सरसाइज, ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है एंड बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर आप चाहे जो भी करना चाहें आप एक्चुअली इसको पा सकते हो। आपने गौतम बुद्ध, महात्मा जो भी हैं, सारे जो सेंट्स होते हैं, सभी की मूर्तियां देखी है। वॉट डू यू सी, वॉट इज़ द सिग्निफिकेंट इन ईच एंड एवरी आइडियल, इन ईच एंड एवरी फोटोग्राफ? जब आपने देखा होगा गौतम बुद्ध जी का फ़ोटो, बाबा जी का फ़ोटो, जो इवन गुरु नानक जी का फ़ोटो, किसी का भी फ़ोटो सामने लाइए, एक चीज़ कॉमन होती है उसमें। क्या होती है? यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड? किसी भी भले मानस का, किसी भी योगी का फ़ोटो सामने लाइए, विजुअलाइज कीजिए, उसमें क्या चीज़ आपको कॉमन दिखाई देती है। आंखों के सामने फ़ोटो लाइए, महाअवतार बाबा जी लीजिए, कोई भी स्वामी ले लीजिए, एक चीज़ बहुत कॉमन होती है उसमें। वॉट कैन यू सी? गौतम बुद्ध की मूर्ति सामने लाइए, उसमें क्या कॉमन होता है? अभी हम वही टेक्निक सीखने वाले हैं कि वो क्या कॉमन है, कौन सी चीज़ कॉमन है उसमें, आपको क्या नज़र आता है उसमें। रोनित आहूजा ने लिखा है कंपोज एंड काम, दिलीप जी ने लिखा है मेडिटेट। और क्या कॉमन है? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, उसके चेहरे को ध्यान से देखिए, चेहरे को याद करने की कोशिश कीजिए, ध्यान से याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या स्पेशलिटी क्या है उसमें। काजल गुलाटी जी ने लिखा है कामनेस। और थोड़ा सा नज़दीक जाइए, और थोड़ा सा नज़दीक जाइए उस चेहरे के, जो भी चेहरा आप देख रहे हो उसके और नज़दीक जाइए। ऐसी क्या खासियत है उस चेहरे में? और एक क्लू देता हूँ, उसकी आंखों में देखिए। जितने भी आपके फ़ोटो सामने आ रहे हैं, चाहे वो बाबा जी हैं, चाहे गुरुद्वारा के गुरु नानक जी हैं, किसी भी फ़ोटो के आंखों में देखिए, आपको क्या नज़र आता है। आंखों में देखिए। एंड दिस इज़ द की फॉर आवर नेक्स्ट टेक्निक विच वी आर लर्निंग। Dilip Kotian ji, you are almost close to that particular point, but those eyes are not closed. आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए उन आँखों में। गौतम बुद्ध जी की आंखें देखिए, गुरुद्वारा में बाबा जी की आंखें देखिए, महाअवतार बाबा जी का फ़ोटो देखिए, आइज़ क्लोज नहीं होती है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए उन आँखों को। अगर आप ध्यान से देखोगे उनकी आंखों को, थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दिस इज़ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड दिस इज़ द मास्टर स्ट्रोक ऑफ ऑल द एक्सरसाइजेस। आप एक्चुअल आपकी लाइफ में चेंज करवा पाओगे इस एक्सरसाइज से। अगर आप ध्यान से देखोगे, हर एक फ़ोटो जो होता है, यस, रोनित आहूजा ने लिखा है आइज आर पार्शली क्लोज्ड एंड दिस आइज आर पार्शली क्लोज्ड एंड प्यूपिल्स ऑफ दिस आइज, प्यूपिल्स जो होती हैं, आंखों की जो पुतलियाँ होती हैं, वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है। दे आर 20 डिग्रीज अबाउ। अगर आप सामने देखते हो एंड 20 डिग्रीज से आपके प्यूपिल्स को आप ऊपर लेके जाओ, आईलिड्स को नीचे लेके प्यूपिल्स को 20 डिग्री ऊपर लेके जाओ, यू विल सी दैट यू आर एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन। और हम क्योंकि आप ये एक्सरसाइज करने वाले हैं, आप देखिए उस फोटो को, कोई भी फोटो अगर आपके पास भी आसपास है, आप देख लीजिए या विजुअलाइज कीजिए। आंखें थोड़ी सी ऊपर होती है, थोड़ी सी इस लेवल से थोड़ी सी 20 डिग्री ऊपर होती हैं, पुतलियाँ ये पलकें नीचे होती है। आइज आर पार्शली क्लोज्ड एंड द प्यूपिल्स आर मूविंग अपवर्ड्स। प्यूपिल्स आर मूविंग अपवर्ड्स, अंदर की तरफ होती हैं प्यूपिल्स। तो इस एक्सरसाइज को अब करना कैसे है? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड लव टू डू दिस एक्सरसाइज राइट नाउ। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू डू इट? अभी कितने लोग करना चाहेंगे? बिकॉज दिस टेक्निक हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर माइंड पावर अमेजिंगली। इसके बाकी भी बहुत सारे यूजेस हैं। हिप्नोथेरेपी में हम लोग यूज़ करते हैं बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए। साइकिक पावर्स में भी मैं अलग अलग चीज़ों के लिए इसको यूज़ करता हूँ। बट आज आपको मैं सिखाऊंगा कि इसको आपकी लाइफ बेहतर बनाने के लिए कैसे यूज़ करना है। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दिस एक्सरसाइज राइट नाउ? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, विल डू इट इमीडिएटली। एंड आई एम श्योर यू ऑल आर एंजॉइंग द सेशन। आई नो यू वुड लव टू डू इट and I'm sure you all are enjoying as you are listening my voice, as you are spending your valuable time this evening, you are investing your time. अभी हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं। I just have a sip of water. So here we go.
एकदम सामने देखिए, एकदम सामने देखिए। आंखों को 20 डिग्री, आंखों की पुतलियों को 20 डिग्रीज ऊपर लेके जाइए। एग्जैक्टली 20 डिग्रीज ऊपर लेके जाइए आपकी आंखों को। एग्जैक्टली 20 डिग्रीज ऊपर लेके जाइए। आप महसूस करोगे कि आपकी आंखों की जो आईलिड्स है वो उनके ऊपर आ रही है, एंड आपकी आंखें भी बिल्कुल बाबा जी की तरह हाफ क्लोज हो गई है। थोड़ा सा दर्द में भी शुरू में होगा, कुछ लोगों को थोड़ा सा ज़रूर दर्द होगा। आप देखिए कि आपकी आंखें थोड़ी सी 20 डिग्री ऊपर लेके जाइए। आपकी आंखें बिल्कुल, आपके आईलिड्स आपकी आंखों पे आ जाएंगे। जैसे ही आप 20 डिग्री ऊपर लेके जाओगे, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, एंड नाउ visualize a big 6 by 6 feet screen in front of your eyes. Visualize a 6 by 6 feet screen, white screen in front of your eyes. ये एक्सरसाइज एक मास्टर स्ट्रोक आपके लाइफ में बना देगी अगर आप इसे रेगुलरली फॉलो करते हैं। मैं इसके कुछ टेक्निक्स आगे अभी अपने को बताने जा रहा हूँ सबको। 6 बाय 6 फीट का स्क्रीन विजुअलाइज कीजिए। जो लोग 6 बाय 6 फीट का नहीं कर पा रहे हैं वो छोटा किया उन्होंने तो भी चलेगा, बट एवरी वन हु हैज़ अ नॉर्मल आई साइट कैन विजुअलाइज अ 6 बाय 6 फीट स्क्रीन। जैसे ही आप वो स्क्रीन देखोगे, जैसे ही आप वो स्क्रीन देखोगे, अब सबसे पहले आप आपके लाइफ में सबसे प्रिय व्यक्ति जो भी है, जो भी होगा, जो भी सबसे प्यारा इंसान है आपकी लाइफ में, उस इंसान को स्क्रीन पर लेके आइए। उस इंसान को स्क्रीन पर लेके आइए, उस वाइट स्क्रीन पर उस इंसान को लेकर आइए। ट्राई टू सी दैट पर्सन, ट्राई टू सी दैट पर्सन एज इफ ही और शी इज स्टैंडिंग देयर, एज इफ ही और शी इज स्पीकिंग टू यू विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन, विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। चाहे फिर वो व्यक्ति कोई भी हो। मेरी आज सुबह अपनी आपकी मम्मी से बात की होगी, वाइफ से बात की होगी, फ्रेंड से बात की होगी, किसी को भी आप बोर्ड पे लेके आइए। सामने देखिए उस इंसान को, उस व्यक्ति को सामने देखिए, एंड उस इंसान से जो भी बात हुई है, आज सुबह बात हुई होगी, 10 साल पहले बात हुई होगी, जो भी होगी, उस स्क्रीन पर सामने लेके आइए एंड विजुअलाइज कीजिए कि वो इंसान आपके सामने है एंड आप उससे बात कर रहे हो। ध्यान से, शांति से वो बात सुनने की कोशिश कीजिए। जैसे ही मैं 5 से 1 तक गिनूंगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें याद दिलाएगा जो आपने उस इंसान से आज सुबह बात की थी, या जो भी आपको बात याद करनी है। ऑन द काउंट ऑफ 5 यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट एवरीथिंग विच यू हैड स्पोकन विद दैट पर्सन। 5 4 3 2 1। आप एग्जैक्टली उस इंसान को सामने महसूस कीजिए, देखिए उस इंसान से आप क्या बात कर रहे हो। विजुअलाइज इट, फील दैट पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वो बिल्कुल आपके सामने उस स्क्रीन पर खड़ा है, आपकी तरफ देख रहा है, आप उसकी तरफ देख रहे हो। आप उससे हाथ मिलाने की कोशिश कीजिए। गिव अ कंप्लीट थॉट ऑन दैट पर्टिकुलर वाइट स्क्रीन, गिव अ कंप्लीट थॉट ऑन दैट पर्टिकुलर वाइट स्क्रीन, गिव अ कंप्लीट थॉट ऑन दैट पर्टिकुलर वाइट स्क्रीन। ये एक्सरसाइजेस मैं PLR के लिए भी करता हूँ जब मैं PLR के पर्सनल कोचिंग लेता हूँ। डेफिनेटली दिस एक्सरसाइज आर अमेजिंग। सो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो उस वाइट स्क्रीन पे देखिए उस इंसान को, उस व्यक्ति को देखिए जो आपकी ज़िंदगी में सबसे प्यारा है। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए उसे, उसका चेहरा देखिए, उसकी बॉडी देखिए, उसके हाथ पैर किस तरह से खड़ा है। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको महसूस होगा दैट यू आर एबल टू फील दैट पर्सन स्टैंडिंग देयर। उसकी पूरी 3D इमेज आपकी आंखों के सामने बनाइए, उसकी पूरी 3D इमेज आपकी आंखों के सामने बनाइए। ट्राई टू सी इट इन क्लैरिटी, ट्राई टू सी इट इन द क्लैरिटी। अब जैसे ही मैं 5 से 1 तक गिनूंगा, वो धीरे धीरे वो इंसान वहाँ से चला जाएगा। धीरे धीरे, क्योंकि अब आपने उस इंसान को देख लिया है। अब आप धीरे धीरे, मैं आपको सेकंड ऑब्जेक्ट बताऊंगा। जैसे मैं 5 से 1 तक गिनूंगा, वो इंसान वहाँ से चला जाएगा। 5 4 3 2 1। अब आप ऐसी कोई चीज़ देखने की कोशिश कीजिए जो 10 साल पहले आप जहाँ पर कहीं पर गए थे। सपोज़ कोई मंदिर है, कोई चीज़ है जो आपने देखी है। ऐसे कोई भी चीज़ जो 10 साल पहले आपने देखी है, उस चीज़ को सामने लाने की कोशिश कीजिए। उस माइंड स्क्रीन पर 10 साल पुरानी देखी हुई चीज़ को ध्यान से लाने की कोशिश कीजिए। ध्यान से देखिए कि वो चीज़ कौन सी है, ध्यान से देखिए कि वो चीज़ कौन सी है। ये माइंड स्क्रीन टेक्निक काफ़ी यूज़फुल है। आई हैव बीन यूजिंग इट इन माई हिप्नोथेरेपी एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज़।
सामने लेके आइए उस पर्टिकुलर 10 साल पुराना जो भी आपने मंदिर देखा होगा, चर्च देखा होगा, कोई घर देखा होगा, उसके अंदर जाने की कोशिश कीजिए। उसके अंदर जाने की कोशिश कीजिए, आपको पूरी तरह से याद आ जाएगा। जो है नॉर्मल स्टेट में आपको याद नहीं आएगा, बट अभी इस स्टेट में अभी आपको सब कुछ याद आ रहा है। जैसे जैसे आप उस घर में, मंदिर में, जो भी वो चीज़ है, आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, आपको सब कुछ याद आ रहा है। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप अंदर गहरे देखने जाओगे, जैसे जैसे आप उस स्क्रीन पे कंसंट्रेट करते जाओगे, आपको सारी चीज़ें याद आ रही है। उस दिन जो हुआ था, वहाँ जो लोग हैं, उस दिन आप जिन लोगों से मिले थे, वो सभी के चेहरे आपको याद आ जाएंगे। आजू बाजू में जो जो लोग खड़े हैं, आजू बाजू में जो आपके लोग खड़े हैं, जो उस जगह पर बाकी लोग हैं जिनको आपने ध्यान से नहीं देखा है, वो सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने आ जाएंगी। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, आपको सब कुछ याद आ रहा है। फील दैट कम्प्लीटली ऑन दैट पर्टिकुलर स्क्रीन। आपका जो 6x6 फीट का जो स्क्रीन है, ये आपको पूरी तरह से आपको वो पिक्चर दिखाई दे रहा है जैसे आप एक मूवी थिएटर में बैठे हो। सामने सब कुछ आया है, आपके माइंड स्क्रीन पे पूरी तरह से वो फोकस आ रहा है। एंड इस एक्सरसाइज से आपका पूरी तरह से फोकस बढ़ रहा है। इस एक्सरसाइज से आपका पूरी तरह से फोकस बढ़ रहा है। अब जैसे ही मैं 5 to 1 कॉन्सेंट काउंट करूँगा, अब जैसे ही मैं 5 to 1 काउंट करूँगा, अब जैसे ही मैं 5 to 1 काउंट करूँगा, आप बिल्कुल उस पर्टिकुलर स्क्रीन से बाहर आ जाओगे। और उसकी अगली एक्सरसाइज अभी हम लोग करने वाले हैं। दिस माइट साउंड यू फनी, बट दिस इज़ एन अमेजिंग एक्सरसाइज विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ गोइंग ऑन इन अदर पर्सनस माइंड। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है इसको, बट डेफिनेटली इट वर्क्स। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू डू दिस एक्सरसाइज, कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू डू दिस एक्सरसाइज। कोशिश करने में क्या हर्ज है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू डू दिस एक्सरसाइज, कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू डू दिस एक्सरसाइज, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ऑन योर माइंड स्क्रीन, ऑन योर माइंड स्क्रीन, ब्रिंग द पर्सन जिनके बारे में आपको जानना है, जिनके बारे में आपको जानना है। आप उस इंसान को सामने लेके आइए, आप उस इंसान को सामने लेके आइए। अब आप देखिए, अब आप देखिए, सबकॉन्शियस माइंड, एज आई हैव बीन ऑलवेज सेइंग, एज इट इज़ द लॉ ऑफ हिप्नोसिस, law of subconscious mind, which all the hypnotherapists follow, that subconscious mind doesn't understand the difference between reality and imagination. अब आप देखिए खुद को, आपकी साइज़ छोटी 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 होते जा रही है। अब आप देखिए आपकी खुद की जो साइज़ है, आपकी जो भी हाइट है, आप खुद को इतना छोटा बनाइए, 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 एकदम छोटा बनाइए कि आप उसके मुंह के अंदर जा सकते हो। आप सामने वाला जो व्यक्ति खड़ा है उसके मुंह के अंदर जा सकते हो। आप वो जो इंसान सामने खड़ा है, आप उसके मुंह के अंदर जा सकते हो। अब आप देखिए कि वहाँ से आप उसके दिमाग में जा रहे हो, वहाँ से देखिए कब आप उसके दिमाग में जा रहे हो, और देखिए अंदर क्या क्या चल रहा है उसके दिमाग में, क्या सोच है उस इंसान की। वो आपसे जिस तरह से बात करता है, क्या सच में वो आपसे, क्या उसके सच में ख्याल आपके प्रति वैसे हैं। जितना आप अंदर जाओगे, जितना आप डीप जाओगे, उतना आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज दिस एक्सरसाइज वर्क्स 100%। जितना आप डीप जाओगे, जितना आप डीप जाओगे, आपको पता चलेगा कि सामने वाले की सोच कैसी है, सामने वाला क्या देख रहा है आपके बारे में, क्या सोच रहा है आपके बारे में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इन साइकिक पावर्स। इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड लॉट मैनी थिंग्स। दिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड लॉट मैनी थिंग्स। आप उस इंसान के अंदर जाइए, आप उस इंसान के अंदर जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। अब इसी एक्सरसाइज को मैं और एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ। सपोज इफ़ यू हैव समवन इन योर फैमिली हु इज़ हैविंग एनी हेल्थ इश्यूज़, सपोज इफ़ यू हैव समवन इन योर फैमिली हु इज़ हैविंग हेल्थ इश्यूज़, सपोज इफ़ यू हैव समवन इन योर फैमिली इन हैविंग हेल्थ इश्यूज़। आप जैसे ही उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर गए हो, आप जैसे ही उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर गए हो, आपको शुरू में हंसने को आएगा, बट आप 8-10 दिन ये एक्सरसाइज करके देखिए, सामने वाले पे ये फ़र्क डेफिनेटली पड़ता है, चाहे उसको पता हो ना हो। आप खुद के सबकॉन्शियस माइंड से उसको हील कर पाओगे। पास्ट लाइफ थेरेपी में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लोग सिर्फ पास्ट लाइफ थेरेपी को सिर्फ एक
वो पर्टिकुलर 2 घंटे के सेशन के लिए लेते हैं, बट वैसा नहीं होता है। यू कैन यूज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इन वेरियस वेज। जैसे ही आप उस सपोज अगर किसी के घर पे अगर सपोज किसी को स्किन प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल इफ समवन इज़ हैविंग अ स्किन प्रॉब्लम, किसी को स्किन प्रॉब्लम है किसी के घर पे, किसी को सपोज जॉइंट पेन है, किसी को कोई हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ है, मेडिकल ट्रीटमेंट चालू रखिए, उसमें कोई बात नहीं। अब आपकी साइज़ आप छोटी कर दीजिए, इतनी छोटी कर दीजिए, इतनी छोटी कर दीजिए कि आप उस इंसान के अंदर जाइए, जो जिस किसी को भी दर्द है, जिस किसी को भी स्किन प्रॉब्लम्स है, उसके बॉडी के अंदर जाइए, उसके विजुअलाइज कीजिए कि आप उस बॉडी के अंदर गए हो, विजुअलाइज कीजिए कि आप उस बॉडी के अंदर गए हो, एंड जहाँ पर जो भी अभी इन्फेक्टेड एरिया है बॉडी का, जो भी इन्फेक्टेड एरिया है, जिस किसी एरिया में दर्द है, जिस किसी एरिया में पेन है, ब्लॉकेज है, जो भी है, वहाँ पर आप देखिए कि उस जगह जाकर आप उस एरिया को अंदर से साफ़ कर रहे हो, उस एरिया को आप अंदर से साफ़ कर रहे हो। अगर सपोज़ किसी को स्किन डिजीज़ है, आप अंदर जाइए, सपोज़ किसी के हाथों पे पैचेस है, आप उसके हाथ के अंदर जाइए, मुंह में से हाथ के अंदर जाइए, और अंदर से उस स्किन को साफ़ करने की कोशिश कीजिए, अंदर से स्किन को साफ़ करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी को आर्थराइटिस है, किसी को अगर घुटनों में दर्द है, विजुअलाइज कीजिए कि आप उसके घुटनों में गए हो, एंड घुटनों में जाकर आप वहाँ पर उसको एक ऑयल कैन से ऑयलिंग कर रहे हो। देखिए कि आप उसको ऑयल कैन से ऑयल, जितना आप फनी विजुअलाइज करोगे, जितना आप क्रिएटिव विजुअलाइज करोगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उस इंसान में वो हेल्थ चेंजेस डेफिनेटली होंगे। इट वर्क्स, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हैज़ अ ट्रेमेंडस पावर, इट कैन हेल्प टू हील एनीथिंग इन द वर्ल्ड। आप उसके जॉइंट को वहाँ पे ऑयल, जैसा आप गाड़ी को ऑयल देते हो ना, पहिए को वगैरह, तब वो ठीक चलता है, वैसे ही आप जॉइंट्स में ऑयलिंग करना शुरू कीजिए, उसका आर्थराइटिस, उसके पेन ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दवाइयाँ बंद कीजिए, दवाइयों के साथ आप अगर ये शुरू करते हो तो मे भी वो इंसान की आप मदद ही कर रहे हो, एंड आप उसको उसमें से जल्दी से बाहर निकालोगे। अगर किसी का डायबिटीज़ है, उसके बॉडी के अंदर जाइए, उसकी शुगर को कंट्रोल करना शुरू कीजिए, उसका इंसुलिन लेवल आप ठीक कंट्रोल करना शुरू कीजिए। आप देखोगे कि जैसे ही आप उसके बॉडी में गए हो, किसी के अगर हार्ट में ब्लॉकेज है, नोट इट, किसी के अगर हार्ट में ब्लॉकेज है, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड स्टॉप मेडिसिन और यू शुड स्टॉप एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी और वॉट एवर, आप वो डेफिनेटली कीजिए, बट अगर हार्ट में ब्लॉकेज है, आप उसके हार्ट के अंदर जाइए, विजुअलाइज कीजिए कि आपके पास एक बड़ी सी पंप है, बड़ा सा हवा का पंप है, आप वहाँ पर वो पंप ब्लो कर दीजिए, एंड विजुअलाइज कीजिए कि उसके हार्ट का जो ब्लॉकेज है, धीरे 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 वो ब्लॉकेज खुल रहा है, एंड सारे वेंट्रिकल, सारे आर्टिकल सारे खुल रहे हैं। आप देखोगे कुछ ही दिनों में वो इंसान हट्टा कट्टा होना शुरू हो जाता है। उसके हर बॉडी पार्ट में जहाँ पर भी उसे कोई भी दर्द है, कोई भी परेशानी है, चाहे फिर वो कोई भी इशू हो बॉडी का, हेल्थ का, आप उसे ठीक कर सकते हो अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो। क्योंकि अगेन द लॉ कम्स, सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। फिर आप जब बॉडी के अंदर गए हो तो आप उसके किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है, आप विजुअलाइज कीजिए कि आप उसके इंटेस्टाइन्स के पास जाके एक ज़ोर से पानी का फवारा मार रहे हो, उसका इंटेस्टाइन पूरा क्लियर कर रहे हो, उसका धो रहे हो इंटेस्टाइन। यू विल सी दैट यू आर एबल टू एन्जॉय इट, यू आर एबल टू मेक इट हैपन। एंड कुछ लोग, इनफैक्ट हम लोग साइकोथेरेपी में जब मैं सेशंस लेता हूँ, एज अ प्रोफेशन, हीलिंग के लिए मैं ये प्रोफेशंस आई डू इट प्रोफेशनली फॉर माई क्लाइंट्स। इट वर्क्स अमेजिंगली बिकॉज यू कैन गिव द रिजल्ट टू द पर्सन। जो लोग मानते हैं वो डेफिनेटली कर पाएंगे। एंड फाइनली इट इज़ अबाउट, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। यू कैन यूज दिस एक्सरसाइजेस effectively to increase your mind power. You can use these exercises effectively to make your life better. जब हमने शुरू में पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में जब मैंने बताया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो थेरेपी है उसमें भी आप किसी व्यक्ति के पास्ट में जाके आप उसको ठीक कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उसे इमीडिएटली पास्ट लाइफ के लिए जाना है। आप मे भी सपोज अगर आपके किसी घर पे सपोज आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, आप विजुअलाइज कीजिए कि आप खुद उसके पास्ट में गए हो, एंड आप वहाँ जाके वो सब पास्ट ठीक कर रहे हो। आपके माइंड स्क्रीन पे आपके बेटे को लेके आइए, उसको विजुअलाइज कीजिए कि आप उसके अंदर गए हो, आप उसके बचपन में गए हो, जो भी उसने चीज़ें पकड़ के रखी है, जो भी चीज़ें उसने पकड़ के रखी है, जो भी नेगेटिव इमेजेस, जो भी घर के झगड़े, जो भी उसने पकड़ के रखा है, वो जैसे ही आप वहाँ धोना शुरू करोगे, आप देखोगे कि आपके बच्चे के स्किन के प्रॉब्लम्स ठीक हुए हैं, आपके बड़ों के जॉइंट के प्रॉब्लम्स ठीक हुए हैं। एंड दिस क्रिएट्स मिरेकल्स। आई एम श्योर अभी आप लोग जितने लोग देख रहे हो, जिन लोगों ने इस एक्सरसाइज को कोशिश की है, आपने खुद अपने बॉडी में चेंजेस महसूस किए होंगे। क्योंकि जब हम दूसरों को हील करते हैं
खुद भी उतने ही जल्दी हील होना शुरू हो जाते हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज़ एन अमेजिंग सब्जेक्ट। मैं खुद एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, अ सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट। इट वर्क्स whenever any patient comes, whenever any case comes, it's always important to link with that mind. जैसे ही आप कनेक्ट करना, इनफैक्ट और एक एक्सरसाइज मैं आपको सिखा देता हूँ, चलिए। यू कैन कनेक्ट विद एनी पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, सिटिंग एट योर प्लेस. You can connect with any person in your world. How many of you would like to do this exercise and get connected with a favorite person of yours? Yes लिखिए कमेंट बॉक्स में. दिलीप कोटियन जी, यू हैव नॉट हार्म्ड एनीवन इन दिस लाइफ बट ऑल द टाइम यू हैव हार्म्ड. आप जो पॉन्ड की एक्सरसाइज है वो आप शुरू कीजिए. यू विल सी दैट यू आर फॉर्मिंग अ अमेजिंग ऑरा अराउंड यू एंड देन पीपल विल नॉट डेयर टू हार्म यू. कितने लोग एक्सरसाइज करना चाहेंगे दैट हाउ टू कनेक्ट विद समवन? How to connect with someone? I'm sure most of you would love to do it. Close your eyes. Close your eyes. Think about a person about whom you want to connect. Think about a person about whom you want to connect. And focus completely on the third eye. Focus completely on your third eye and start giving a thought to that person as if that person is standing in front of you. On the count of five, as you are listening my voice, you will immediately connect with that person. On the count of 5, you will immediately connect with that person wherever he is in the world. On the count of 5, जैसे ही आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप बिल्कुल उस इंसान से कनेक्ट कर पाओगे. आप बिल्कुल उस इंसान से कनेक्ट कर पाओगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी छोर पे हो. एंड वो इंसान आपके सामने होगा. आपके थॉट्स उसके साथ आपके थॉट्स उससे कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे. 5, 4, 3, 2, 1. आई एम श्योर यू आर एबल टू सी दैट पर्सन. नाउ ट्राई टू स्पीक टू दैट पर्सन. Subconscious level, try to speak to that person. Try to speak to that person. No ever who, चाहे फिर वो रिलेशन बिगड़े हुए हो, बने हुए हो. अगर आपको रिलेशन सुधारने हैं तो भी आप ये यूज़ कर सकते हो. आपको अगर रिलेशन सुधारने हैं तो भी आप ये यूज़ कर सकते हो. सो ट्राई टू कनेक्ट विद दैट पर्सन नाउ. ऑन द काउंट ऑफ 5, जैसे ही मैं 5 से 1 तक गिनूंगा, आप एग्जैक्टली उस इंसान से कनेक्ट कर पाओगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी छोर में हो, चाहे वो कहीं भी हो. आप जैसे ही मैं 5 से 1 तक गिनूंगा, आप एग्जैक्टली उस इंसान से कनेक्ट कर पाओगे. 5, 4, 3, 2, 1. ट्राई टू सी दैट पर्सन एंड ट्राई टू स्पीक टू दैट पर्सन. Try to speak to that person. I am sure most of you are able to connect with that person, as all the subconscious minds in the world are interlinked. चाहे फिर वो इंसान जिंदा हो, मर चुका हो, every mind is interlinked. Every soul is interlinked. Everyone is interlinked in the world. You can connect with anyone with the thought of your mind. You can connect with anyone with the thought of your mind. You can actually connect with anyone. I am sure you all are enjoying this conversation with that person whomsoever you want to speak. I'm sure you all are enjoying the conversation with the person whom you are speaking. Speak to that person. Try to address your issue, whatever issue you have with that person. Speak to that person. Speak to that person. That person will give you an honest answer. That person will give you an honest answer, whatever is there in the subconscious mind. On the count of 5, you are completely connected with that person. 5, 4, 3, 2, 1. You are into a complete trance state. You are speaking with that person and you are able to get the answers for your unresolved questions. I am sure you all are enjoying that conversation with that person. I'm sure you all are enjoying the conversation with that person. अगर आपके रिलेशनशिप्स कुछ ख़राब हैं तो उसे ठीक कर दीजिए. अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो उसे ठीक कर दीजिए. अगर कोई पास्ट का ग्रज है तो उसे ठीक कर दीजिए. ये सेशंस मैं प्रोफेशनली हमेशा लेता हूँ. साइकिक पावर हीलिंग के सेशंस, आई डू इट एज अ प्रोफेशन. या आप हमेशा कर लीजिए. आप यूज़ कर पाओगे आपके डेली लाइफ में.
दिस सेशंस आर रियली यूजफुल। आप जैसे ही किसी भी इंसान से कनेक्ट कर रहे हो, आप उसके प्रति जो भी आपके ग्रजेस हैं वो ठीक कर पाओगे। On the count of five, I am disconnecting you from that person. On the count of five, I am disconnecting you from that person. You have already learned the technique, and I am sure you can connect with that person anytime. On the count of five, whenever you will count from 5 to 1, whenever you will count from 5 to 1, at any state of mind, you will be able to connect with any person in the world with whom you want to get resolved your issues or you want to have a communication with. 5, 4, 3, 2, 1. The figure is set. Whenever you count from 5 to 1, you will be able to go deeper and deeper and deeper in your mind. On the count of 5, you will be able to go deeper and deeper in your mind. On the count of 5, 5, 4, 3, 2, 1, you will be able to go deeper and deeper and deeper and deeper and deeper and deeper in mind. And now I am disconnecting you from that person right now as we have to move further in the session. 5, 4, 3, 2, 1. You are normal to the back to life, and now you are back on the screen. 5, 4, 3, 2, 1. How many of you could do it live? कितने लोग एंजॉय कर पाए उस सेशन को? How many of you could do it? I'm sure you will put it in the comment box that the session was awesome, that you could speak with the person with whom you wanted to speak. Unresolved issues. कुछ लोगों की आंखों से में भी पानी भी आया होगा, कुछ लोगों को पता चला होगा कि क्या गलती उनकी भी हुई है. How many of you could do the session? How many of you could enjoy the session? Live कितने लोगों ने enjoy किया अभी? On the count of 5, you all are back to the screen. On the count of 5, you are back to the screen. 5, 4, 3, 2, 1. On the count of 5, you are completely back to the screen. 5, 4, 3, 2, 1. Siddharth, how are you feeling? You are the first to comment. Siddharth sir, कैसा लगा? What was your experience while communicating with the person? You can put it in the comment box. Was it positive? Was it negative? निशा जी, शायद आपने भी किया है. How was the experience? You can put it in the comment box. I'm sure you all enjoyed the session, and yes, जैसे हमने शुरू किया था, past life regression is all about understanding the patterns which are no longer serving your purpose, for betterment of your life. फिर वो patterns आपके चाहे किसी भी जन्म के हो, आप उन्हें erase कर सकते हो, आपकी लाइफ में एक नया आयाम दे सकते हो. And past life regression should be used as a therapy, because clinical hypnosis uses it as a therapy. पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आप आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे रिजॉल्व करोगे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है. आप देखोगे कि आपकी लाइफ एक नए मकाम पर जा रही है, एक नए आयाम आपको मिल सकते हैं. सो फ्रेंड्स, मैं एक सर्टिफाइड, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, मैं सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एंड मैं खुद प्रोफेशनली प्रैक्टिस करता हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, साइक्लिक पावर हीलिंग and lots of other modalities which can help person in the present situation. इतना सारा fear and panic है that it can help you to get out of any circumstances. Beena ji, thank you. I'm happy that you liked the session. ये थेरेपी से आप खुद की एंड दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हो. ये थेरेपी से आप खुद की एंड दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हो. आप देखोगे कि आप PLR, चाहे साइकिक पावर कहिए, या कोई भी अगर सपोज़ बीमारी है, अगर आपके आसपास अगर किसी को कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो पा रही है, तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू ऑन दैट. वी कैन डू द सेशंस प्रोफेशनली. मेरा यही प्रोफेशन है. आई एम अ फुल टाइम क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट. वी कैन डू इट एंड मेक लाइव्स बेटर. Let us create an awareness in the people that yes, with the power of subconscious mind,
you can free yourself from the medicine, you can free yourself from the past and make your life amazing. So friends, again I thank you from the bottom of my heart to Siddharth sir, Gitanjali madam and Bala Subramaniam ji. Dil se dhanyawad, and thanks to all the audience who have been watching this video, who will watch this video later on. You can always also connect with me on my number 8551099009. Thanks to Siddharth, thanks to Bala, thanks to Gitanjali madam. Thank you, thank you, thank you.